गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में हमारी जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज आप लोगों को करना बताएंगे। शायद वो अकाउंट्स आज हम कंप्लीट कर देंगे। जो भी जर्नल एंट्रीज पेंडिंग है इस क्वेश्चन में, इनको आज कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट यानी किसी के नाम से रिलेटेड रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, ठीक है। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। थर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं रूल्स को एक बार और देखते हैं और क्वेश्चंस शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम 24 तक कल एंट्री हम लोगों ने पास कर दी थी। आज हम 29 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, चलिए। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज 5000। बिजनेस से कैश बाहर निकाला घर खर्च के लिए। किस लिए? घर खर्च के लिए, हाउस होल्ड पर्पज। यानी कि इसमें दो आइटम्स हैं, एक तो ड्राइंग्स है, हाउस होल्ड पर्पज यानी ड्राइंग्स, ठीक है, और दूसरा कैश। कैश को अगर हम देखें तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, है ना। यानी बिजनेस से अगर कोई चीज बाहर जाती है, आती है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, और बिजनेस से चली जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैश विड्रॉ किया है हमने घर खर्च के लिए, तो कैश बिजनेस में आया है या बिजनेस से चला गया है? हमने बिजनेस में से, मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसके पास जो कैश है बिजनेस के अंदर, शॉप के अंदर जो कैश है उसमें से पैसे निकाले और घर खर्च में यूज कर लिए। तो पैसे बिजनेस में आए या बिजनेस से गए? डेफिनेटली बिजनेस से पैसे गए, ठीक है। तो हम कैश को क्या करेंगे? जो चीज बिजनेस से चली जाती है, रूल देखिए, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर? उसको करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए? कैश क्रेडिट होना चाहिए, यानी टू कैश अकाउंट। और दूसरा आइटम क्या था? ड्रॉइंग्स। तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए 29 को देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एंट्री। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश, यानी कि कैश में हमको इंटरेस्ट मिला, यानी पैसे मिले हमको। और पैसे में क्या मिला था हमको? इंटरेस्ट मिला था। तो इसमें दो आइटम है, एक तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और दूसरा कैश। अगर हम मान लीजिए इस बार इंटरेस्ट रिसीव को देखें, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमको, तो ये इंटरेस्ट रिसीव जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम नॉमिनल अकाउंट को भी फॉलो करें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो हमको इंटरेस्ट मिला है तो क्या हुआ? इनकम हुई, और इनकम हुई तो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो टू तो इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। अब बाई चांस हम इंटरेस्ट को नहीं देखते, हम कैश को देखते हैं, तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे, कोई चीज आएगी एसेट तो डेबिट, और जाएगी तो क्रेडिट। और इंटरेस्ट में हमको क्या मिला? कैश। तो कैश को क्या करना चाहिए? डेबिट। तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1200 से। ये क्लियर है? तो देखिए, अगर हमने एक बात और देखी कि अगर हम क्वेश्चन को मतलब जो रूल्स हैं उनके रूल्स अगर हम पढ़ लें, ध्यान से देख लें, उनको अच्छे से रीड आउट कर लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम जर्नल एंट्रीज में नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए एक और एंट्री देखते हैं। फिर कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब पैसे नहीं सेल किए, यानी कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश है इसका मतलब। यानी कि हमने जो गुड्स सेल किया बदले में हमने कैश लिया, यानी कि कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
तो इसमें दो आइटम है, एक तो कैश है, दूसरा गुड्स है यानी कि सेल्स है। तो मान लीजिए हम एक ही आइटम को देखें, कैश को देख लें। हमने कुछ गुड्स सेल किया, बदले में हमको कैश मिला। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है, जब हम गुड सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा। और तो कैश को क्या करना चाहिए? हमें डेबिट करना चाहिए। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखते हैं, चलिए ये रही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए बहुत आसान है जनरल एंट्री, लेकिन बस थोड़ा सा आप उसको जो अकाउंट्स हैं और गोल्डन रूल्स हैं उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे एक और एंट्री देखते हैं। एंट्री है कमीशन पेड 3000 बाय चेक। कमीशन दिया और बदले में क्या दिया? चेक, यानी कि बैंक से पैसे गए। ठीक है, कमीशन पे किया, तो कमीशन ना तो किसी का नाम है ना ये एसेट है जिसको छू सकते हैं, तो पे किया है। कमीशन पेड यानी कि क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, कैश कमीशन पे किया तो क्या हुआ? खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। तो कमीशन को क्या करना चाहिए हमें? डेबिट। ठीक है, तो और बदले में क्या दिया? चेक, यानी कि बैंक से पैसे गए। तो दूसरा आइटम था बैंक, तो एंट्री हुई कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए 30th को यहाँ देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3000 से हमने उसके डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। चलिए हम और थोड़ा सा क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। इसके बाद है टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। टेलीफोन बिल पे किया बाय चेक, चेक से पे किया, बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री की तरह। टेलीफोन बिल ना तो किसी का नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट नहीं है। टेलीफोन बिल एसेट भी नहीं है क्योंकि छू नहीं सकते हैं, बिल तो बिल होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक्सपेंस है। तो टेलीफोन बिल पेड, तो टेलीफोन बिल को हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो एंट्री हुई टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि दूसरा आइटम था इसमें बैंक। चलिए जनरल एंट्री देख लेते हैं। टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, तो ये 30th अप्रैल को देख लेते हैं। चेक से पेमेंट किया तो वहां पर गलत लिखा हुआ है। ये क्या है? चेक से पेमेंट किया, तो वहां पर आप क्या आएगा? यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, कैश की जगह पे इसको आप बैंक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। सैलरी पे की है, ये भी क्या है? सैलरी ना तो किसी का नाम है और ना ही ये एसेट है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है बिजनेस के लिए, और खर्चे क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए ये एक एंट्री पास हो गई। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जनरल एंट्री करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप ये पुरानी सारी वीडियोस को कंटिन्यू करिएगा, बार बार देखिएगा, और ये गोल्डन रूल्स जो है ये वाले आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जनरल एंट्री में और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।